हाँ, तो 2 साल पहले फादर का एज कितना है 3x माइनस 2। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करेगी, 2 साल पहले जैसे तेरा एज 4 है तो प्रेजेंट एज के लिए 2 प्लस ऐड करेगी ना, +2। उस तरीके से फादर का प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ा, उसका 2 साल पहले का एज कितना था, तो 3 होल x माइनस 2 था, उसमें हमने +2 ऐड कर दिया। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना निकल के आ गया 3x माइनस 4। अब 2 साल के बाद फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 2। तो फादर का प्रेजेंट 2 साल बाद का एज कितना निकल के आ गया 3x माइनस 2। और फिर जो क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। किसी से बना था? यस सर, मेरे से हो गया था, अच्छी बात है। फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचना था, ऐसे नहीं बनता है। और किसी को दिक्कत इसमें, किसी को भी नहीं ना? चलो 29 इसी तरीके का है, तुम खुद से बना लेगी, ठीक है? क्योंकि इसमें शोभो का मदर का प्रेजेंट एज दे रखा है। ये तो आसान था, ये तो बना लेना था। बनाना एक बार, नहीं बनेगा फिर से बता देंगे, ठीक है? चलो अब बाकी 2 क्वेश्चन क्लास के एंड में। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो तुम्हारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। पढ़ा है कुछ भी थोड़ा? यस सर। क्या क्या पढ़ लिया उसमें बताओ? एक्सरसाइज क्वेश्चन तक बनाए आरएस मेरे। क्या किए हो? एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाए थे आरएस अग्रवाल। सीधा क्वेश्चन बनाने लगी यार, कंसेप्ट नहीं जाना। चलो कोई नहीं, सिखाते हैं। कुछ बेसिक टर्म पूछेंगे, तुम लोग बताते चलना। अगर पता होगा तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जिसको नहीं आएगा समझ में वो बोलते चलेगा। हम यहाँ पे बस वो मार्क करते चलेंगे क्या क्या होता है नहीं होता है। पहला पॉइंट है इसमें, क्योंकि ये सब चीज में भी पूछ देता है तुम लोग के स्कूल एग्जाम में, इसलिए एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है कर्व के बारे में बोल रहा है। तो कर्व तो सबको पता है क्या होता है, पता है ना? या किसी को नहीं पता है तो बताओ। कर्व के बारे में आइडिया है सबको? यस सर। पता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाना होता है विदाउट लिफ्टिंग योर पेन या पेंसिल। वही तुम्हारा क्या कहला जाता है, ये क्या हो गया, है कर्व हो गया, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखाने का नीड है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो कर्व क्या होगा कि बहुत सारा पॉइंट दे रखा है कोई भी प्लेन पे, बहुत सारा पॉइंट, ठीक है? और उसको मिलाना है विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। तो क्या जरूरी नहीं है तुम अब जैसे बस डेफिनेशन में ऐसा बोल दिया है, तुम ऐसे नहीं मिला सकता है। यहाँ से पेन उठाया फिर ये किया ये किया ये किया, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल ऐसा करके लिख देता है। तो क्या कहला जाता है, कर्व। ओपन कर्व के बारे में आइडिया होगा सबको ही, इसको भी बताने का नीड नहीं, ठीक है? बस हम पॉइंट लिखते चल रहे हैं। क्लोज कर्व, इसके बारे में भी सबको पता ही है, ठीक है? ठीक है ना? अब देखो इसी में तुम्हारा जो आता है क्वाड्रिलेटरल में ही, पहले पॉलीगॉन्स के बारे में जान लो। पॉलीगॉन्स क्या होता है, पता है सबको? पॉलीगॉन्स क्या होता है? यस सर, पता है। किसी को इसमें दिक्कत है क्या पॉलीगॉन में? हम इसका पैकेज अभी भेज देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? बताओ, पॉलीगॉन बताना पड़ेगा? नो सर। पॉलीगॉन कैसे बनता है, तो स्ट्रेट लाइन से। कर्व क्या था, कुछ भी कर दिया कर्व बन गया, बट पॉलीगॉन होने के लिए स्ट्रेट लाइन का होना जरूरी है, ठीक है? यही डिफरेंस है कर्व और पॉलीगॉन में। कोई दिक्कत इसमें? इसमें 1-2 कंडीशन रहता है कि जो 2 लाइन सेगमेंट है, जैसे एक लाइन सेगमेंट तुम्हारा ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, बस इसका एक ही कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है?
जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले कलर से। तो इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट एक ही है। उसी तरीके से इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट एक ही है ना। तो बस एक ही जगह कॉमन एंड पॉइंट होगा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। एल्स वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? किसी को भी है तो बोलो। नो सर। नहीं है ना? चलो बढ़िया है। देखो, पॉलीगॉन को डिवाइड किया गया है, एकदम जल्दी जल्दी में ये सब चीज निकालेंगे। जिसको जहां भी दिक्कत होगा पूछते चलेगा। नंबर ऑफ साइड्स पे पॉलीगॉन का अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो 3 अगर साइड है तो उस पॉलीगॉन को क्या कहते हो? अगर 3 साइड है तो पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। बताओ फिर, इतना टाइम लगा रहा है। अगर 4 है तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी है। ठीक है, 5 होता है तो पेंटागन बोलते हैं, 6 होता है तो हेक्सागन बोलते हैं, 7 हुआ तो हेप्टागन, 8 हुआ तो ऑक्टागन, ऐसा करके बहुत सारा नाम है। बट तुमको बेसिकली अभी जो पढ़ना है वो है ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते फिर हम बस एक बार सब पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे इसलिए। फिर आगे एक दे रखा है एडजेसेंट साइड। आइडिया है सबको एडजेसेंट साइड का क्या मतलब होता है? यस सर। ठीक है, फिर किसी को दिक्कत नहीं एडजेसेंट साइड में? एडजेसेंट वर्टिसेस, इसमें भी किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं ना? जैसे एक मैं फिगर बना रहा, तो पॉइंट ए का एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन है बताओ तो? पॉइंट ए का एडजेसेंट वर्टिसेस सर बी और डी है। बी और डी है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? साइड वाला या बगल वाला, ऐसा करके। ठीक है, नेबरिंग। नेबरिंग बोल सकते हो। डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होता है? जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है, एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं। तो ए और सी को मिलाएंगे, ये दोनों अपोजिट वर्टिसेस है, ये क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। बी और डी को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉलीगॉन का 2 टाइप फिर से मिलता है। एक होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन, तो बताएगा इसके बारे में? कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? ये नहीं पता। किसी को आइडिया इसके बारे में तो बताएगा? डाइवर्जिंग। क्या? डाइवर्जिंग। डाइवर्जन? सर डाइवर्जिंग पॉलीगॉन। नहीं समझे, क्या बोल रहे हो? सर डाइवर्जिंग पॉलीगॉन बोल सकते हो? बोल नहीं सकते हैं, पता नहीं। नहीं भी देखो, सिंपल इसको कैसे याद रखोगे? डाइवर्जिंग पॉलीगॉन, देखो बता रहे क्या होगा। कन्वेक्स पॉलीगॉन है, एक होता है कनकेव पॉलीगॉन। इसको डेफिनेशन से नहीं, एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे मैं तुम्हें 2 फिगर बना रहा, एक ये, ठीक है, और एक फिगर तुम्हारा ये बना रहे हम। एक काम करो, इस फिगर के अंदर कोई एक पॉइंट अज्यूम करो, कहीं यहाँ पे अज्यूम किया, ठीक है, और इसी में कहीं एक दूसरा पॉइंट अज्यूम करो और इन दोनों को मिलाओ, तो ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस फिगर के अंदर आया कि नहीं आया? आया। बट अगर हम इस केस में बात करें, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले ले, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ ले ले और इन दोनों को मिलाएं, तो थोड़ा पोर्शन क्या हो गया? फिगर के बाहर हुआ। तो कनकेव और कन्वेक्स ऐसे ही डिफरेंशिएट होता है। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं बोलता है कि हम एक लाइन सेगमेंट या 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट,
कंप्लीटली इस फिगर के अंदर आ गया तो ये तुम्हारा कन्वेक्स पॉलीगन होगा। लेकिन अगर दो पॉइंट को मिला रहे हैं और उसका लाइन सेगमेंट फिगर से बाहर चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, तुम बोल सकता था कि ये दोनों पॉइंट मिलाएं, ये दोनों तो अंदर है। जरूरी नहीं, कोई भी हम दो पॉइंट की बात कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी बाहर चला गया तो तुम्हारा कनकेव पॉलीगन कहला जाएगा, नहीं तो वो क्या कैसा पॉलीगन है? कन्वेक्स है। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं ना, समझ गया ना एग्जाम्पल से? मिरर। चलो बढ़िया। अगर लिखना है तो इसका डिफिनेशन लिख लो। A polygon is convex if the line segment joining any two points lies inside the polygon. ठीक है, a polygon is a convex if the line segment joining any two point lies completely inside the, लिख लो, lies completely inside the polygon, completely inside the polygon. किसी को डाउट इसमें? No. और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा तुम्हारा कनकेव पॉलीगन। किसी को भी दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े। डाउट होगा पूछते चलेगा, क्योंकि ये सब चीज अभी जान लो, अच्छा है, बेसिक चीज है। कोई भी पूछेगा बाहर में चल गया, तुम बेसिक ही नहीं बता पाएगा तो बोलेगा क्या ही ज्योमेट्री पढ़ा फिर। ठीक है, तो कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब एक आता है तुम्हारा रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन। किसी को पता है इसके बारे में? बताएगा। किसी को भी पता है तो बताओ। रेगुलर पॉलीगन। हाँ बोलो। सेम लाइन सेगमेंट्स के साथ जो होता है, इक्वल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हाँ, इक्वल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन। जैसे एक तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम सुने हो? सुनी है ना? Yes, sir. वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक रेगुलर पॉलीगन। सिंपली ऐसे ध्यान में रखना, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अगर सारा लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट सेम रहा तो क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, किसी को दिक्कत? सिर्फ लाइन सेगमेंट सेम होना चाहिए या और कुछ भी? बताओ। लाइन सेगमेंट या एंगल दोनों? दोनों। कोई भी एक? दोनों। ठीक है, यस। जरूरी नहीं है। ऐसे तुम रेक्टेंगल की बात करो तो रेगुलर पॉलीगन होगा कि नहीं होगा? बताओ तो। नहीं होगा। सर नहीं होगा, क्योंकि उसका एंगल तो सारा 90 है, बट क्या इक्वल है? सारा साइड इक्वल है उसका? नहीं है। No, तो sir. तुम्हारा रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ। बट स्क्वायर की बात करें तो एंगल भी सारा इक्वल है और साथ ही साथ सारा साइड्स भी इक्वल है, तो तुम्हारा क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, किसी को डाउट? ये बेसिक कंसेप्ट में किसी को भी है तो बताएगा। नहीं है ना? No, sir. आगे बढ़े फिर। Yes. यस सर। चलो, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे पता करोगे कि कोई भी एक पॉलीगन या कोई भी एक पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड दे रखा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेगा? कोई बताएगा? जैसे तुम्हारे पास स्क्वायर रहता है तो बोल, स्क्वायर में कितने होते हैं डायगोनल? तो 4 और होता एक है। ये, तुमने तो बोल दिया 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल्स मैं डायगोनल्स की बात कर रहा। बताओ। तो स्क्वायर में तो 4 होता है। समझ रहा है सब? किसमें? तो स्क्वायर में तो 4 होता है। डायगोनल्स
डायगोनल 4 होगा या 2 होगा? नो सर डायगोनल 4 3 2 ही होगा। डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ, साइड की नहीं। साइड तो 4 है बट डायगोनल कितना होता है? 2 होता है। तो स्क्वायर है तो तुमको पता है, रेक्टेंगल है तो पता है। बट अगर कोई 10 साइड का पॉलीगॉन तुम्हें मिल गया, 10 साइड को पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं डेकागोन। क्या बोलते हैं? डेकागोन बोलते हैं। और बोल दिया इसका नंबर ऑफ डायगोनल बताओ, तो क्या करेगा? क्या करेगा? 10 साइड बना करके सारा अपोजिट वर्टिसेस का लाइन सेगमेंट मिलाते रहेगा। कर सकते हो ना एक भी। जैसे तुम्हारे पास, मैं अगर पेंटागन की बात करता हूँ और मैंने बोला इसका नंबर ऑफ डायगोनल बताओ, तो तुम इस वर्टिसेस को मिलाएगा 1, इस वर्टिसेस को मिलाएगा, ये भी क्या हो गया 2, इसको मिलाएगा, इसको मिलाएगा, इसको मिलाएगा। मतलब तुम अपोजिट वर्टिसेस को मिला मिला करके नंबर काउंट करेगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है जो हम लिख दे रहे हैं। बट एक चीज और बताना कि डायगोनल होने के लिए कितने साइड्स होना ज्यादा जरूरी है। अगर 2 साइड का, कोई 2 साइड का तो क्लोज फिगर सर बनेगा ही। 3 साइड का होगा। 3 साइड का होगा तो डायगोनल मिलेगा? सोच के बताएगा, ऐसा ही नहीं। No, sir. नहीं मिलेगा। ट्रायंगल में डायगोनल पॉसिबल है क्या? सोच के नो बताओ। सर। No, sir. नहीं है ना। तुम 3 ये बनाया, कौन से लाइन सेगमेंट को मिलाएगा तुम? कोई अपोजिट दिख रहा है, इसको मिलाएगा तो फिर यही लाइन सेगमेंट आएगा। इसको मिलाएगा तो ही बात आएगा। इस इन पॉइंट को और इस इन पॉइंट को मिलाएगा तो क्या डायगोनल पॉसिबल है? तुमने कभी सुना है ट्रायंगल में डायगोनल? नो सर। नहीं। तो डायगोनल होने के लिए साइड तुम्हारा 3 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो ये सब चीज याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ये सब अराइज होता है कि डायगोनल होने के लिए तुमको मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का रिक्वायरमेंट कितना है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 4. 4 होना चाहिए। तो लिख रहा हूं मैं, इसको लिखते चलना। इसके ऊपर किसी को डाउट नहीं ना? एक नोट्स हम इसको भेज देंगे। चलो डायगोनल्स पे आते हैं फिर से। ये फॉर्मूला एक लिख दे रहे हैं, इसको याद रखना। नंबर ऑफ डायगोनल्स, लिखना if there are n sides, if there are n sides of a, ध्यान रखना हमेशा किस में पॉसिबल होगा? कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन एंड n is greater than 3। n क्या होना चाहिए? 3 से ज्यादा होना चाहिए। then it has n into n minus 3 divided by 2 diagonals। दिख रहा है फॉर्मूला सबको? डायगोनल्स कितना होता है? अगर तुम्हें n साइड दिया हुआ है तो n into n minus 3 divided by 2, where n equals to number of sides। याद रहेगा फॉर्मूला सबको? Yes, sir. नंबर ऑफ डायगोनल निकल जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास हेप्टागोन है, हेप्टागोन बोले तो जिसका कितना साइड होता है? 7 साइड होता है। तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? अगर तुम्हारे पास हेप्टागोन दिया हुआ है, हेप्टागोन है, तो नंबर ऑफ साइड कितना? 7। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? निकालो पॉइंट में आ फटाफट। रहा है। नंबर ऑफ पॉइंट में आ रहा डायगोनल्स है। कैसे 14 पॉइंट में आ 5। गया ना? 7 into 7 minus 3 divided by 2। कभी भी डायगोनल सुना है पॉइंट में? कैसे गलती मिस्टेक किया? तो क्या गलती मिस्टेक सर क्या बोल रहे 14 हैं? आएगा सर। हाँ 14 आएगा। 7 into 7 minus 3 कितना? 4 divided by 2, तो 28/2। दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हेप्टागोन में? 14। 14। क्लियर है? फॉर्मूला याद रखो। कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है आदित्य?
क्या गलती कर दिया? 7/5 कर दिया। क्या कर दिया था? 7 7 into 5। into 5। अच्छा, कोई बात नहीं, जागो जागो, सो रहा है तुम क्या? ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछेगा, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं एक बार सारा साइड का नाम के साथ तुम्हें, हाँ बोलो बोलो। मेरा नेटवर्क कट गया। क्या इंटरनेट चला गया था? नेटवर्क चला है। इतना प्रॉब्लम क्यों होता है भाई? मैंने अभी डायगोनल्स के बारे में बताया कि कोई भी एक क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर नहीं बोलो, कोई अगर पॉलीगॉन दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने निकलेंगे। एक चीज मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है या डायगोनल क्या होता है, तो अपोजिट वर्टिसेस मिलाने वाले को, अपोजिट वर्टिसेस मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। तो लेकिन अगर तुम्हारे पास चार चार वर्टिसेस है तो डायगोनल निकाल रहे हो, 5 वर्टिसेस है तो तुम नंबर ऑफ डायगोनल डायरेक्टली बता दोगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा साइड है, यानी बहुत ज्यादा साइड दे रखा है, तो कैसे नंबर ऑफ डायगोनल बताओगे? जैसे मैंने बोला डेकागोन की बात किया या हेप्टागोन की बात किया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 7 होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। और एक चीज याद रखना, डायगोनल्स हमेशा कितने साइड के लिए पॉसिबल है? तो साइड जिसका 3 से ज्यादा हो। कभी सुना है ट्रायंगल में डायगोनल? बताएगा सूरज? ट्रायंगल में डायगोनल बनते नहीं सुना है सर। कभी? ट्रायंगल के अंदर डायगोनल क्या? यार नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, जुगाड़ करो उस चीज का। ऐसे सारा रिकॉर्डिंग अब से होगा, जहाँ पे भी तुम्हारा छूटेगा नेटवर्क कनेक्शन भागेगा, हम यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है? चलो अब हम लोग प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएगा, नो किसी को सर, भी नहीं डाउट है। है तो बताएगा। नहीं है ना? नो सर। चलो बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज इसमें और भी बता देते हैं। जैसे तुमने 7 में पढ़ा है क्या कि एक ट्रायंगल है, सबको ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सबको पता है? 180। 180 होता है, किसी को इसमें डाउट नहीं? अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना? 90 सर, सारे 360। इंटीरियर एंगल का सम मैंने पूछा, सर कोई? 360। 360। पेंटागोन आएगा तब क्या बोलोगे? पेंटागोन आ गया, हेक्सागोन आ गया, हेप्टागोन आ गया, तब कैसे बोलोगे? तो उसके लिए हम एक फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुम लोग भी आराम से मेरे साथ लिखते चलना। जैसे तुमको पता है ना कि एक ट्रायंगल है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम, सारे इंटीरियर एंगल का सम बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो 180 होता है। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है, ठीक है? अब लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा साइड्स का पूछ दिया तो कैसे निकालोगे? तो फिर से हम उसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये सब नोट करते चलना, या नहीं भी कर रहे हो तो ये हम भेज देंगे, ऐसे कर ही लेना तो अच्छा रहेगा। तो लिख रहा हूँ फॉर्मूला, लिखते चलना। ये 3 फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूला लिखाएंगे, उसको याद रखना है तुमको। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल of a polygon of inside। किसी को पता है फॉर्मूला? किसी को भी तो बताएगा। चलो नहीं है, देखो क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 और 2n-4 इंटू
180। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का यूज करके तुम किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम बता सकते हो। क्या बता सकते हो? सम बता सकते हो। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस टू इंटू 180 और 2n-4 इंटू 180। जैसे तुम ही लोग बोला ना कि ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, पता है सबको। तो यहाँ पे भी n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 3 होता है। तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना? तो 3 माइनस टू इंटू 180, यानी 1 इंटू 180, 180 डिग्री। पता था तुम लोग को? क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? तो 4 होते हैं। तो 4 4 होता है। माइनस टू इंटू 180, तो ठीक सारे है। इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया? 360। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको? हाँ जी आयुष, सुन रहा है? आयुष रंजन हाँ सर। सुन रहा है ना? लेट ज्वाइन हाँ किया आज तुम? सर, लेट नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, समझ गया? ठीक ठीक है सर। दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहेगा? बढ़िया। अब एक चीज बताना, तुम लोग रिस्पॉन्स करना भाई, चुप मत बैठना। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो तुम्हारे सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? सर इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? मैंने क्या बोला? अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे इंटीरियर एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो जैसे मैं तुमसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, वो भी रेगुलर पॉलीगॉन है? उसके सारा इंटीरियर एंगल कितना होता है? एक एक एंगल बता। 60 होता है। 60 60 60 होता है। जैसे स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका सारा इंटीरियर एंगल कितना होगा? तुम नहीं बताएगा आदित्य, रुक जा, किसी और से पूछने दो। हाँ जी प्रियांशु बताओ तो, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं है? रेगुलर पॉलीगॉन है। तो उसके हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 90 90। 90 90 90 90। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर रहा तो उसका सारा इंटीरियर एंगल कैसा होगा? इक्वल होगा। ये तो मैंने अभी बताया था कि एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए सारा साइड इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ सारा एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो तुम कैसे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि जैसे तुमसे अगर हम पूछ दें कि तुम्हारे पास जैसे डेकागॉन ही है, डेकागॉन बोले तो उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड कितना होगा? सर 10 डेकागॉन होगा। 10 होगा। तो वो एक रेगुलर डेकागॉन है, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल कितने होंगे? एक एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा अगर वो रेगुलर डेकागॉन है? तो एक एक इंटीरियर मतलब समझ रहा है ना? मैंने 10 एंगल का वैल्यू पूछा, क्या होगा? होगा तो इक्वल ही होगा क्योंकि सर रेगुलर है। 144 होगा। 144। अच्छा चलो बढ़िया। कितना होगा? 144 होगा। 44। ठीक है, कैसे निकाला? तो पहले तो तुम्हारा काम होगा कि सारे एंगल का वैल्यू निकालोगे। टोटल एंगल का सम कितना आएगा डेकागॉन? सर 10 माइनस 1440। 1440। तो क्या किया मैंने? 10 से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब या फिर इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं। नहीं तो क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से टोटल सारे एंगल का सम निकाल लेगा इस फॉर्मूले से, और उसको फिर रेगुलर अगर 10 साइड है तो 10 से डिवाइड, 11 साइड है तो क्या करोगे? 11 से डिवाइड करते चले जाओगे। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं ना? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिंपली इसके लिए? तो 2, अगर रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है और इसके हर एक एंगल का मेजरमेंट पूछा है। क्या पूछा है? मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n-4 by n
इंटू 180, ठीक है। 2n माइनस 4/n इंटू 180, या फिर तुम यहाँ से टोटल एंगल कैलकुलेट कर लेना इस फॉर्मूले से और उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना। यहाँ भी वही किए हैं, तुम इसको n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n भी कर सकते हो। तो एक बस याद रखोगे एक तरीका, तो ये भी याद रखना कि पहला काम तुम टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेना और टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना। जैसे तुम्हारे पास एक पॉलीगॉन है 20 साइड का, कितने साइड का? 20 साइड से रेगुलर पॉलीगॉन है, या चलो कोई भी पॉलीगॉन है 20 साइड से, इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम बताएगा तुम लोग। कोई आंसर नहीं देगा, बस रेज हैंड करेगा। 20 साइड्स दिए हुए हैं, तुमको इंटीरियर एंगल का सम बताना है कितना होगा, मतलब अंदर में जितने भी एंगल बने उसका सम कितना होगा। मैं एक एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, सारे एंगल का सम पूछ रहा हूँ। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स 20 है तो बस आदित्य रोहन, बाकी लोग बताओ जल्दी। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स 20 है तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? हाँ जी प्रियांशी, प्रियांशी, सूरज, आयुष, जल्दी, इतना टाइम लगा रही है? बस कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन बढ़ाओ, फॉर्मूला दिया हुआ है। मेरे टीचिंग में रेज एंड ऑप्शन क्या? रेज हैंड का ऑप्शन देता है, खोजोगे तो पता चलेगा। मोर करके ऑप्शन दिया है तुम्हारे स्क्रीन पे कहीं भी, MORE, मोर करके, उसमें देखो, जाके क्लिक करो, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन होगा, दिख रहा है? मोबाइल में रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं, आंसर आया कितना होगा? सर 20 साइड 324। ईच एंगल का निकाल दिया सर 324। तुमने, ईच एंगल का वैल्यू निकाल दिया क्या? हाँ सर। सर 6480। पहले मैंने पूछा था टोटल एंगल बताओ तो कितना होगा, टोटल एंगल का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 180, यानी 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 यानी 18 इंटू 180। तो ये कितना आएगा कैलकुलेटर करके? सर 6480। 6480, 18 इंटू 180, ठीक है। मुझे तो सही नहीं लग रहा है भाई, सही है। 3240, 18 इंटू 180, क्या? 3 होगा सर, 3 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ, 3240 होगा। हाँ वही तो, टोटल नंबर ऑफ साइड 20 है तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो 3240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये रेगुलर है, एक ऐसा पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो सारे, हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3240 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। ये 2 और ये 2, 167 डिग्री आएगा। सॉरी 167 लिखा, एक मिनट लिख आना, 162 डिग्री होगा। सबका 144 आ रहा था। हाँ जी आदित्य, आदित्य यस सर। गलती किया था? सर वो दूसरे वाले का सर। क्या करने वाले थे? लेखा था सर, लास्ट One- वाले का था वो वाला 144। अच्छा लास्ट वाले, समझ में आया सबको? ये 3240 क्या निकला? सारे 20, जो भी 20 साइड का पॉलीगॉन बना उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम आया 3240।
और हर एक एंगल का वैल्यू कितना निकल के आएगा 162 162 162 है 162। कहीं डाउट इसमें किसी को भी? इस कंसेप्ट में डाउट है किसी को तो बोलेगा। नहीं है सर। नहीं है ना? चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, बनाओ तुम लोग। पक्का नहीं है ना भाई, अगर रहेगा और नहीं बताया तो फिर याद रखना। अगर टेस्ट में अगर आपकी नंबर खराब लाए तो फिर बताते हैं। क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी sides has a regular polygon each is each interior angles measure 108 डिग्री। कितना डिग्री? 108 डिग्री। तुमको नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बताना है जिसका सारा इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री दे रखा है? 108 डिग्री। बताओ कितने साइड्स है इसमें? कैलकुलेट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ भाई, किसी का बना? कितने नंबर ऑफ साइड्स है? नहीं बना मतलब समझ में नहीं आया, तुम लोग बस मेरे हाँ में हाँ मिलाया है, जो कि बहुत बुरी बात है। हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता है, नहीं समझ में आता है तो पूछना होता है। सर 5 नंबर ऑफ साइड 5। 5 हाँ, बस एक का बना। सर पेंटागन का होगा। हाँ, पेंटागन का होगा। हाँ जी, बाकी लोग। सर आंसर क्या था? नंबर ऑफ साइड 5 आएगा। यस सर, मेरा भी बन गया। ठीक है सूरज, तेरा ही बाकी है। नहीं बना सर। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। क्या बोल रहा है तुमको? नंबर ऑफ साइड्स बताना है। अगर सारा जैसे तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, बेसिक समझना, या ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, तुमसे बोल दिया कि ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तुमको बताना है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर सारा इंटीरियर एंगल इक्वल है तो फॉर्मूला क्या होता था? 2n माइनस 4/n इंटू 180। तो 2n माइनस 4/n इंटू 180, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है,
यहाँ से निकालो, कैलकुलेट करेगा तो क्या बनेगा 2n माइनस n 60/180 यानी 1/3। तो 6n माइनस 12 इक्वल्स टू n। ठीक है, और तुम्हारा एक मिनट, 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 दे रखा है तुम्हारा 60 के अप्रॉक्स। तो 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n इंटू इक्वल टू 60/180, तो 180 बाई 60/180 यानी 1/3। तो इक्वल्स टू 1। तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 5n इक्वल्स टू 12 आ रहा है। n का साइड तो तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। n देखो ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो n तुम्हारा 2.5 के अप्रॉक्स जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ साइड 2.5 तो तुम एज्यूम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ साइड इसमें कितना होगा 2.5 है, यानी उस पे अप्रॉक्स देखो तो नंबर ऑफ साइड कितना निकल के आएगा 3 आएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में सारा इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना दे रखा है 108 डिग्री, यानी 2n माइनस 4 बाई n इंटू 180 इक्वल्स टू 108 डिग्री। बस यहीं से कैलकुलेट कर लेना था नंबर ऑफ साइड। किसी को डाउट है क्या इसमें? बोलेगा? क्वेश्चन दे फिर इस पे। और यस सर। ये कैलकुलेट किए थे तो आ गया था ना आंसर 5 साइड। हाँ सर। तो 2n माइनस 4 बाई n इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 180। इसको कैलकुलेट करो तो आएगा तुम्हारा 360n माइनस 720 इक्वल्स टू 108n। तो 360n माइनस 108n इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना था तो तुम्हारा 5 and 250, 2n इक्वल टू 720 डिग्री। तो यहाँ से n कितना आ जाता है, ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो नंबर ऑफ साइड कितना 5 साइड है इसमें। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? किसी को भी है तो पूछो। नो सर। बढ़िया। अब एक क्वेश्चन इसी पे है। मतलब द मेजर ऑफ each interior angle of a regular polygon is 156 डिग्री। कितना दे रखा है 156 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तुरंत बनाओ। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। सर बन गया। कितना आया 15 साइड्स। 15। यस सर। ओके, बाकी बनाने दो। सर आ गया 15 आएगा। 15 साइड्स है इसमें।
बताओ जी। मेरा भी आ गया। 15 साइड। सूरज एक तेरा ही बच गया। सूरज तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। सूरज आ गया 15? हाँ ठीक है, तो आज अभी इतने पे छोड़ते हैं, फिर अभी थोड़ा तुम लोग को यूनिट डिजिट निकालने वाला बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम एक बार रिकैप करा दे रहे हैं क्या क्या बताए थे पूरे चैप्टर में, फिर से बता दे रहे हैं। तुम लोग को कर्व के बारे में डिस्कस किया, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? आधा तो घंटा। क्या आधा घंटा? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बना होता है। मम्मी का फोन लेके बैठ जाती है ना जी आधे घंटे के लिए। फिर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टिसेस, आइडिया है इसका। डायगोनल क्या होता है? तो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन बता दिए थे। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता था? पॉलीगॉन इज कन्वेक्स इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन। जैसे तुम्हारा स्क्वायर ही रहता है, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लो, कहीं पे भी लो, उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा। तो ऐसा वाला पॉलीगॉन क्या कहला जाता है? कनकेव, कन्वेक्स पॉलीगॉन, अदरवाइज कनकेव। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर पॉलीगॉन बताया। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। क्या होंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कौन क्या होता है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसे पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फिर मैंने बताया क्या था कि अगर कोई भी पॉलीगॉन दे रखा है तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलेगा, लेकिन ध्यान में रखना है पॉलीगॉन का साइड हमेशा 3 से ज्यादा होना चाहिए। उस केस में नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है? तो n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होता है। ठीक है, फिर एक बार फिर नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने बताया था, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, या सॉरी ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी कोई भी तुम्हारे पास पॉलीगॉन दिया हुआ है तो उसके इंटीरियर एंगल के सम का वैल्यू क्या होगा? सारे इंटीरियर एंगल के। उसके लिए फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये चीज आया था सबको समझ में? सूरज आया था? सूरज, सूरज आ गया था ना? ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? कोई भी पॉलीगॉन दिया हुआ है कितने भी साइड का, उसके सारे अंदर के एंगल का वैल्यू बताना है। जैसे 20 5 साइड का ही है, तो पांचों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर रेगुलर पैरेललोग्राम यानी मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। ये क्या बोलता है ये फॉर्मूला? कि जैसे अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो इंटीरियर एंगल सारा कैसा होगा? इक्वल होगा। तो सारा एंगल का वैल्यू क्या क्या होगा? हर एक एंगल का वैल्यू। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2n-4 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री। और इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन है तुम लोग को, अभी हम जस्ट तुम लोग को ये पीडीएफ भेज देंगे पैकेज का, उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेना अगर करना है तो, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट अभी और रह गया बताने को, वो बता देंगे। बट एक क्वेश्चन कर लेना, वो मैं अभी पेज नंबर लिख लेना, तो तुम लोग अपने कॉपी में कहीं पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 18 पूरा बना जाना। पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 18 अभी जस्ट हम भेज देंगे तुम लोग को पीडीएफ। बस एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि उतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं बताए हैं। एक काम और करेगा, अभी एक क्वेश्चन दिया, इसका ये मतलब नहीं कि पीछे का चैप्टर भूल जाना, पीछे का चैप्टर रिवाइज करना, क्योंकि अगला क्लास तुम लोग का शायद कब है? आई थिंक थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। थर्सडे को है, 3 दिन बाद है। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाएगा। बहुत बहुत टाइम मिल रहा है तुम लोग को पढ़ने के लिए, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। स्कूल अपना बाकी सब्जेक्ट भी अपनी तरफ से क्लियर करते चलो, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है लॉकडाउन का, कब खुलेगा नहीं खुलेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, इसी बेस पे बनाते रहना। ठीक है, हम असाइनमेंट आज भेजेंगे तुम लोग को, हैंड रिटन या टाइप करके ही भेजेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा।
और एक काम जो अभी मैं लिखवाने जा रहा हूँ, इसको अलग से पेज में लिख रहा है ना, या कि मिक्सअप करके लिख रहा है सब कुछ? जो लास्ट क्लास में लिखाया था 2-3 चीज यूनिट डिजिट निकालने वाला, उसको कहीं सेपरेटली ही लिखना, ये नहीं कि यस, जो अभी अलग से लिख। पढ़ा रहे हैं उसी में मिला देना, वो काम मत करना, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है। उस दिन मैंने बता दिया था ना यूनिट डिजिट निकालने का, अगर तुम्हारा पावर 4 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल नहीं है तो उस केस में बता दिए थे। ठीक है, अब तुमको एक चीज और बता रहे, उस दिन एक ऐसा क्वेश्चन रह गया था कराने को, इसका यूनिट डिजिट कोई निकाल पाएगा? यूनिट डिजिट ऑफ, इसका कोई निकालो तो 63 इंटू 72 इंटू 51। अब अलग से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका बता देंगे, बट कोई तो निकालो कुछ भी करके, मल्टीप्लाई करके ही निकालो, मेहनत करो, हम तुमको आसान तरीका से बता देंगे। देखो छोड़ो यार, मेहनत क्या ही करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, बोला यूनिट डिजिट निकालो, तो करना तुमको क्या है, सिंपली सारे टर्म्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर 6 आ रहा है। 6 आएगा। क्या चीज पे कैलकुलेट किया? हाँ फिर कॉपी में। अच्छा, कॉपी में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो सिंपली करना क्या, सारे का यूनिट डिजिट को उठा करके मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें? यूनिट डिजिट पे और भी कुछ एक कंसेप्ट है, वो जान लेना। अगर तुम्हारा यूनिट डिजिट किसी का भी, जैसे 5 6 6 दे रखा है और यूनिट पावर तुम्हारा 2 दे रखा है, तो इस केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा? हमेशा 6 आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पे 6 दे रखा है यूनिट डिजिट और पावर कुछ भी है, 5 6 का पावर तुम 20 ही ले लो या 4 ही ले लो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? आइडिया है किसी को? बनाओ तो ये। तो यूनिट डिजिट तो 6 आएगा। कितना? 6। चलो कुछ लिखवा दे रहे हैं, आज लिख लेना इस पे बेस्ड। लिखना, उस दिन 2 चीज बता दिए थे ना, अगर तुम्हारा पावर 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो उस केस में क्या करना होता है, याद है ना सबको? यस भूलना नहीं भाई, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे भूलोगे फिर लफड़ा है। देखो, इफ यूनिट प्लेस डिजिट of a number, if units place digit of a number is 6, then unit place, कोई नंबर यहाँ पे x एज्यूम कर लेना, ऑफ अ नंबर x is 6, then unit place
then unit place of x to the power n is always 6. Is always 6. ठीक है, इसका मतलब ये था कि कोई भी नंबर है जैसे 7, 2, 3, 4, 5 और आखिरी में 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया, और इसका पावर कुछ भी रहा तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। हाँ ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर तुम्हारा कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 है और उसका पावर कुछ भी जाएगा तो 6 ही मिलेगा। ऐसे भी तुम बेसिकली देखो ना, 6 का स्क्वायर कितना जानते हो, 36, 6 का क्यूब 216, 6 का पावर 4, यानी इसको 6 से और मल्टीप्लाई करेगा, यानी 6 का पावर कुछ भी रहता है हमेशा यूनिट डिजिट उसका कितना मिलता है, 6 ही मिलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा सबको, बोलो। यस सर। अगर कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 5 दे रखा है, मतलब यहाँ 6 के जगह पे तुम्हें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, उस केस में इसका पावर क्या बनेगा हमेशा, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है ना नंबर का यूनिट डिजिट, उसका पावर अगर यहाँ हम 236 भी रखें ना तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आंसर का, 6 ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर तुम्हारा नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, क्या है, 5 है, और उसका पावर हम 2000 कुछ भी रख लो ना, 2022, तो यूनिट डिजिट जो मिलेगा इसका कुछ ना कुछ नंबर आएगा निकल के, x y z ऐसा 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 करके, बट जो इसका यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो 6 के केस में 6 मिलेगा और 5 के केस में 5 ही मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज, अच्छे से पढ़ लेना इसके कंसेप्ट को। उस दिन मैं इस पे असाइनमेंट देना भूल गया था, आज इस पे पक्का से चला जाएगा, और तुम लोग के पास भी अभी मौका है 3 दिन का, तो आराम से होमवर्क कर लेना। ठीक है, कहीं दिक्कत आज के लेक्चर में किसी को? नो सर। नहीं ना, ठीक है। यूनिट डिजिट का बहुत सारा रूल है, बट तुम इतने ही याद रखो। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 है उसका भी रूल है, तो इतने सारे रूल याद करने के बजाय तुम क्या करेगा, वो जो मैंने परसों बताया था 4 वाला, और ये एक बेसिक 2 कंसेप्ट ध्यान में रखेगा। इतने कंसेप्ट से तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, एंड करते क्लास, अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जो भी क्वेश्चन दे मेहनत करते रहो अपने तरफ से भी, बैठो मत। सर मेरा 2 क्वेश्चन था, 31, 34। अरे यार रह गया, तुमको हम बना के ही भेज दें या बता, समझा ही देना आसान रहेगा, बना के भेजेंगे तब तो लगता है। ठीक है, जिसको जाना है लीव कर सकता है, एल्स जिसको नहीं जाना है रुकेगा, जा सकते हो, बाकी को जाना है तो, अगर डाउट नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में। तो पैकेज का ही क्वेश्चन था, नहीं है सर। नहीं तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रुकनी है तो। थैंक यू सर। लीव कर लो। 31 था क्या? यस सर, 31 और 34। 15 मिनट। कितने दिन से मोबाइल छीन रखी है पापा, पता? हाँ, थोड़ा देर हो गया, क्लास शुरू होने से पहले से। अच्छा। A purse has only 1 rupee and 2 rupee coins in it. The number of 2 rupee coin is 1/3 the number of 1 rupee coin. If purse has 115 rupees, find the number of 2 rupees coin. ठीक है, इसको बनाओ, अज्यूम करो purse has only 1 rupees and 2 rupees coin. ठीक है, let the number of 1 rupee coin, किसका 1 रुपी कॉइन का नंबर हम x एज्यूम कर ले, कितना x। तो अब इसमें बोला है
The number of 2 rupees coin is 1/3 the number of 1 rupees coin. तो number of 2 rupees coin कितना हो जाएगा? X into 100. 1/3. Number of 2 rupee coin कितना होगा? 1/3 of 1 rupee coin, यानी 1/3 of x. ये होगा ना? समझ रही है? Yes sir. अब टोटल मिला करके इन दोनों को मिला करके हमारे पास कितना रुपया है? 115 रुपया है. तो क्वेश्चन पे अपना पुट करो, इसलिए x प्लस 2 इंटू 1/3 x इक्वल्स टू 115. क्या हो गया था इसमें? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्यों किए पता चला? No sir. हाँ, Yes sir. 2 rupees. 2 रुपीज का कॉइन है ना, हाँ. तो एक कॉइन का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, इसलिए इतने कॉइन का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किए. इसको सॉल्व कर लेना था. ये नहीं बना तुमसे, बहुत पीटेंगे. सर 2 रुपी कॉइन को 2 नहीं लिखे थे बस ऐसे ही ऐड कर दी थी. x प्लस 1/3 x इक्वल्स टू 115. यस सर. अच्छा, ये 1 रुपए का कॉइन है, यहाँ पे 2 रुपए का कॉइन है, तो एक कॉइन का वैल्यू 2 होगा ना, कि एक ही रहेगा? 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगी. अगर 5 रुपए का कॉइन रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करना था. ठीक है. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? 34. आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300. इसमें क्या दिक्कत है? इसमें समझ में नहीं आ रहा है. तुम्हारे पास 300 रुपए है, ठीक है, जिसमें 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का है. ठीक है. ये नहीं कि मतलब तुम्हें 1 के सिक्के और 2 का सिक्का और 5 के सिक्का को मिला करके सारा नंबर ऑफ रुपीस कितना है? 300 है. 34. और बोल रखा है इफ द नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन. पहले एक काम करो, assume करो, let the number of coin 5x ले लो. ठीक है. तो 2 नंबर का कॉइन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉइन 2. क्वेश्चन में क्या बोला है? द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कॉइन. तो 3x होगा. यस सर. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना दे रखा है तुमको? 160 दे रखा है, दिया है. तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना होगा? नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितना होगा? 160 में से इन दोनों को माइनस करेगी तो होगा. जैसे तुम्हारे पास 160 कॉइन है टोटल, ठीक है, समझना. 5 रुपीज का 4 कॉइन है. कितना कॉइन है 5 रुपीज का? 4 है. और 2 रुपीज का 6 कॉइन है. तो 1 रुपीज का कॉइन कितना होगा? तो 160 माइनस 10 होगा. यस सर. समझना, ऐसे ही हाँ नहीं बोलना. ठीक है. बाकी लोग भी समझते चलना. तुम दोनों को समझ में आ रहा है? आयुष तुमको आ रहा है समझ में? बाकी तो चला गया. आयुष वो नहीं है, वो भी चला गया लगता है. तुम समझी? यस. ध्यानशी, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना होगा? 1 माइनस x प्लस 3x होगा, यानी 1 माइनस 4x. ठीक है. आ रहा है समझ में? यस सर. आ रहा है. हाँ, अब बस यही कर लो. तुमको इन सारा कॉइन का वैल्यू कितना दे रखा है? 300 दे रखा है, यानी 5x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300. यहाँ पे समझ में आया? इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से? क्योंकि एक कॉइन का वैल्यू 5 है ना, तो 5x हो गया. और यहाँ पे 2 रुपीज का कॉइन है तो 2x हो गया. और 1 रुपीज का कॉइन तो 160 माइनस 4 इक्वल टू 3. बस इसको कैलकुलेट कर लेना था. तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300. ठीक है. तो 5 में से 4 गया 1 और 6 7. 7x इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेना यहाँ से. ये तुम्हारा 300 माइनस 160 140 आ गया, यानी x इक्वल्स टू 20. यानी 5 रुपीज का कॉइन कितना है? 20 है.
₹2 का कॉइन कितना है? तो 60 है। और ₹1 का कॉइन कितना होगा? 60 और 20 80। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है? 160। तो ₹1 का कॉइन कितना है? 80। समझ में आया? ये चीज तुम लोग गलती नहीं करना कभी भी। अगर ₹5 का कॉइन है तो एक कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन तुमने X लिया है, लेकिन बहुत सारे कॉइन होंगे तो टोटल उसका अमाउंट कितना होगा? 5x होगा ना। एक कॉइन है 5 का तो ₹5, 10 कॉइन है 5 का तो कितना होगा? ₹50 होगा ना। तो उसको 5 से 2 से और ऐसा करना, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐसे ही छोड़ना। ठीक है, चलो बढ़िया, मिलते हैं फिर अगले। ओके।